सबक नंबर 13 कोई उम्मीद बर नहीं आती। मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी उनकी पैदाइश है और 1869 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 1797 ईस्वी आगरा में पैदा हुए और गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था, जो सिपाही पेशा शख्स थे। गालिब जब 5 बरस के थे उनके वालिद अलवर की एक लड़ाई के दौरान शहीद हो गए। इस तरह गालिब कम उम्र में साया पिदरी से महरूम हो गए। वालिद के इंतकाल के बाद गालिब की परवरिश उनकी चचा नसरुल्लाह बेग ने की, लेकिन अफसोस के जब गालिब 9 बरस के हुए तो उनकी चचा की भी वफ़ात हो गई। गालिब की शादी उमराव बेगम से हुई। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए। यहाँ के इल्मी और अदबी माहौल में उनके शेर ज़ौक़ की तरबियत हुई। गालिब की बाकायदा ताल्लुम न हो सकी, लेकिन कुदरत ने ऐसा ज़हन अता किया था कि बहुत जल्द शायरी में मशहूर हो गए। बहुत जल्द उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और आला अदबी मकाम हासिल कर लिया। गालिब नस्र और शायरी दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। दोनों में उनका मकाम मुनफरिद और दिलकश है। गालिब ने 1869 ईस्वी में दिल्ली में वफ़ात पाई। गालिब इब्तिदान असद तखल्लुस फरमाते थे, बाद में गालिब तखल्लुस इख्तियार किया, लेकिन उनकी इब्तदाई दौर की गज़लें आज दीवान गालिब में असद तखल्लुस के साथ मौजूद है। उन्होंने उनमें किसी तरह की तरमीम नहीं की। गालिब की शायराना अज़मत का एतराफ़ हर आद में किया जाता रहा है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनौनी ने दीवान गालिब का शुमार इल्हामी किताबों में किया है। प्रोफेसर आल अहमद सरवर गालिब के बारे में फरमाते हैं, हमारी शायरी जो गालिब से पहले सिर्फ दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे जहन दिया। उन्होंने गज़ल में नए नए मज़ामीन और नए नए मौज़ूआत दाखिल किए। उसके बाद उसकी मौज़ूआत को बहुत वसी कर दिया। मुख्तसर ये कि गालिब दुनियाए अदब पर गालिब हैं। अल्फाज़ मानी उम्मीद बर ना आना, उम्मीद पूरी ना होना, मुअय्यन तयशुदा मुकर्रर, सूरत तदबीर तरीक़ा मगर शायद। अशार की तशरीह शायर के हवाले से, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, शायर सिन्फ़ का हवाला। ये शेर निसाब में शामिल उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर गालिब की गज़ल से माखूज़ है। तशरीह, इस शेर में शायर फरमाते हैं कि हमें अपनी कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, हमारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। उसमें शायर ने अपनी बदकिस्मती का जिक्र किया है कि हम इतने बदकिस्मत हैं कि हमारी कोई भी आरज़ू पूरी नहीं हो रही है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तशरीह, इस शेर में सनअत तजाहुल आरफाना का इस्तेमाल किया गया है। शायर जानबूझकर अनजान बन रहा है और ख़ुद से सवाल करता है कि मौत का तो एक दिन मुकर्रर है, मगर हम मौत के खौफ से नहीं बल्कि अपने महबूब से मुलाकात और उसकी याद की वजह से बेचैन और बेकरार है, जिसकी वजह से हम सिर्फ करवट ही बदल रहे हैं और नींद आँखों से रूठी हुई है। मौत तो अपने वक्त पर ही आएगी, तो डर कैसा। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। गालिब इस शेर में फरमाते हैं कि पहले तो हमें अपने दिल की जो कि मोहब्बत की वजह से मजबूर था, इस मोहब्बत की वजह से उसकी हालत पर हंसी आती थी, मगर अब हालात उसे इतने बदल गए हैं कि अब हमें किसी बात पर हंसी नहीं आती और यह हालत मोहब्बत की वजह से हुई है। मोहब्बत का रोग ऐसा रोग है जिसमें पढ़कर इंसान शुद्ध बुद्ध सब खो बैठता है कुछ ऐसी बात जो चुप हो वरना क्या बात कर नहीं आती। तशरीह, इस शेर में गालिब अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आए मेरे महबूब, मैं तो किसी मसलहत की वजह से खामोश हूँ, तो उसे मेरी कमज़ोरी मत समझ, वरना ऐसा नहीं कि मुझे बात का जवाब देना नहीं आता। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तशरीह, गज़ल के इस मक़ते में गालिब ख़ुद से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आए गालिब, तूने इस कदर गुनाह किए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। अब इतने गुनाह करने के बाद तुम क्या मुँह लेकर काबा जाओगे। इतने गुनाह करने के बाद तुम्हें काबा जाने में शर्म नहीं आ रही है। तुमको वहाँ देख कर लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और तुम उनका जवाब किस तरह दोगे। मशकी सवाल और उनके जवाब। कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है। इस मिसरे से शायर की मुराद है कामयाबी हासिल करने की कोई तदबीर, कोई रास्ता और कोई राह नज़र नहीं आ रही है। मतलब यह कि कामयाबी हासिल करने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। दूसरे शेर का मफ़हूम बयान कीजिए। दूसरे शेर का मफ़हूम यह है कि हमको मालूम है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन उसके बावजूद हमें रात भर नींद क्यों नहीं आती। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने मोहब्बत का रोग पाल लिया है और इसी बेचैनी की वजह से नींद आंखों से दूर है। काबा जाने से शायर को शर्म क्यों आती है।
کعبہ جانے سے شاعر کو اس لیے شرم آتی ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ پوری طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اب اسے حج کرنے جانے میں شرم آ رہی ہے۔ اس غزل کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیے: بر نظر بھر پر کر مگر وغیرہ۔